हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की करंट की अफेयर्स की कक्षा में। आज है 2 जून 2023 शुक्रवार। आज क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं इस पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले जयपुर में बनेगा राज्य का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाएगी राजस्थान की पहली स्किल लैब। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा राजस्थान में किया जाएगा किसान मेले का आयोजन। कौन सी जगह पर किया जाएगा और कौन कौन सी जगह आयोजन किए जाएंगे। उसके बाद है देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बढ़ाई तीर्थयात्रियों की संख्या। पहले कितनी थी, अब कितनी है, और कौन कौन सी योजनाएं देवस्थान विभाग द्वारा संचालित हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद है योगेंद्र सिंह को 36वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से किया गया सम्मानित। कौन है योगेंद्र सिंह जी। और उसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं और 10 का दम यानी रिवीजन प्रश्न। तो करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। उससे पहले आज का सुविचार, ऊंचाइयाँ अच्छी है पर उस पर धूप, आंधी और पानी और भी अधिक वेग से आक्रमण करते हैं। यानी सफलता मिलने के बाद भी समस्याएं आती रहेंगी और आज भी है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। ऊंचाई अच्छी है पर उस पर धूप, आंधी, पानी और भी अधिक वेग से आक्रमण करते हैं। यह है महादेवी वर्मा जी का कथन। आगे है पहला प्रश्न आज का, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा। थोलाई जयपुर, लबाना जयपुर, करबला जयपुर, बावड़ी जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा थोलाई जयपुर, जो कहाँ पड़ता है, जमवारामगढ़ में। जमवारामगढ़ में राज्य का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा। क्या है ये, इसके बारे में आगे जानेंगे। उससे पहले लबाना जयपुर में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब बनाई गई है। कौन सी रोबोटिक्स लैब, जहां पर सरकारी विद्यालय के छात्रों को रोबोटिक्स का, ड्रोन का, इनका ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद है करबला जयपुर, यहाँ पर सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएगा। कौन सा, सैटेलाइट चिकित्सालय। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी खोले जाएगा। तो 2 जगह, एक तो करबला जयपुर और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सालय। और उसके बाद है बावड़ी जोधपुर, यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से। किसको, बावड़ी, कुआ बावड़ी, उसमें क्या है, जल, यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को। चलते हैं आगे। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क यानी एकीकृत संसाधन वसूली पार्क थोलाई जमवारामगढ़ जयपुर में बनेगा। ये 48 हेक्टेयर में बनेगा और इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। क्या है ये, रिसाइकिल वेस्ट यानी जो कचरा होता है, ये उनको पुनः प्रयोज्य अपशिष्ट यानी कचरे को रिसाइकिल वेस्ट में बदल करके, यानी जो दूसरे उद्योग हैं उनका कच्चा माल के रूप में तैयार करने लायक यहाँ इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। जो कचरा है उनको दूसरे उद्योगों में काम आने लायक जो कचरा होता है, यानी कच्चा माल है दूसरे उद्योगों का, उनको तैयार करने लायक इकाइयाँ यहाँ स्थापित की जाएगी। कहाँ, थोलाई जमवारामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क में। इसका उद्देश्य क्या है, इससे एक तो प्रदूषण नियंत्रण हो जाएगा, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी हो जाएगा और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत भी की जाएगी। आगे है राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब। अभी देखिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना में बनाई गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना, जो कहाँ पड़ता है, आमेर जयपुर में। कौन सी जगह, आमेर जयपुर में ये है। और इसके अलावा ये 5 जगह और बनाई जाएगी। जैसे एक तो होगी लबाना जयपुर में, दूसरी है मंडोर जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और किशनगढ़ रेनवाल जयपुर में। आगे है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी कहाँ से उद्गम होता है और संगम कहाँ है। इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, जहाँ बेराट सभ्यता भी है। बेराट की पहाड़ियाँ जो कहाँ है, जयपुर में।
और यहाँ बैराड़ सभ्यता है। ये 380 किलोमीटर बहते हुए कहाँ से, जयपुर, दौसा और भरतपुर, यहाँ से बहते हुए ये जाती है कहाँ पर, ये गिरती है यमुना नदी में। कौन सी नदी में, यमुना नदी में। और फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में जाकर के ये मिल जाती है। और ये यमुना की दूसरी ऐसी सहायक है, दूसरी, जो राजस्थान से बहती है और सीधी यमुना में जाके मिलती है, सीधी यमुना में जाके मिलती है। इसके अलावा एक कौन सी है, चंबल, यानी चंबल और बाणगंगा दो ही राजस्थान की ऐसी नदियां हैं जो यमुना में जाके सीधा अपना जल गिरती है। और भी इसके बारे में, जैसे यहाँ एक बांध है इस नदी पर, जमोरामगढ़ बांध। कौन सी जगह, जमोरामगढ़ में जमोरामगढ़ बांध बनाया गया है, जिसमें 1982 में खेलों का आयोजन किया गया था। कब, 1982 में एशियाई खेलों का। और यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जमोरामगढ़ बांध में। और यहीं पर जमुवाई माता का मंदिर भी है। किसका, जमुवाई माता का, जिसे अन्नपूर्णा माता या बुडमाई माता कहते हैं। और ये आमेर का जो कछुआ वंश है, किसका, कछुआ वंश, उसकी कुल देवी भी है। कुल देवी तो वो होती है जो पूरे वंश की या कुल की एक ही देवी मानी जाती है। और आराध्य या इष्ट देवी वो होती है जो किसी चमत्कार के कारण मानी जाती है, और वो अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। तो ये कछुआ वंश की कुल देवी है। और इसके मंदिर का निर्माण, यानी जमुवाई माता के मंदिर का निर्माण दुल्लेराय या तेजकरण ने करवाया था। दुल्लेराय इनका ही नाम है, तेजकरण। चलते हैं आगे। ये फोटो आपके सामने कि सरकारी विद्यालय की, यानी निजी विद्यालय स्कूलों की तर्ज पर अब शहर के सरकारी स्कूलों, जयपुर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स का ज्ञान लेंगे। इसके लिए स्कूलों में रोबोटिक्स लैब विकसित की जा रही है। स्कूल शिक्षा परिषद ने निजी कंपनी की सहभागिता से राज्य के 5 स्कूलों में लैब विकसित करने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। कौन कौन सी जगह, आमेर में, लबाना आमेर हो गया, लबाना के स्कूल में। दूसरी किशनगढ़, रेनवाल जयपुर, बीकानेर, मंडोर जोधपुर और भरतपुर में 5 जगह बनाई जाएगी। सरकारी स्कूल में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लबाना आमेर में लगाई गई है। ये 15 जून तक लग जाएगी। ये फोटो आपके सामने, जहाँ ये इनके आगे ड्रोन रखे हुए हैं, 3D प्रिंटिंग मॉडल, इनका ज्ञान यहाँ दिया जाएगा सरकारी विद्यालयों के छात्रों को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली स्किल लैब कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर, नागौर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। तो ये बनाई जाएगी जयपुर में। अभी एक बैठक हुई थी, किसकी, ये लैब बनेगी किसके लिए, जो ANM है, GNM और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है, नर्सिंग स्टूडेंट, उनके लिए बनाई जाएगी। अभी 30 मई 2023 को एक बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में गवर्निंग बॉडी की बैठक का आयोजन किया गया था, जो जयपुर में है। कौन सी जगह, जयपुर में। और ये बनेगी भी कहाँ, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर, इसका भवन है जयपुर में। तो ये यहाँ बनाई जाएगी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भवन जयपुर में राजस्थान की पहली स्किल लैब बनाई जाएगी। उसके बाद है आगे नागौर, यहाँ नागौर का जायल नागौर और नवलगढ़ झुंझुनू, बेंगू चित्तौड़गढ़ और नौहर हनुमानगढ़, यहाँ वो बनेगा ब्लड बैंक, यानी चारों जगह ब्लड बैंक बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ, जायल नागौर, नवलगढ़ झुंझुनू और चित्तौड़गढ़, बेंगू और नौहर हनुमानगढ़ में ब्लड बैंक बनाए जाएंगे। चलते हैं आगे। यह है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की बैठक 30 मई 2023 को रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश की पहली स्किल लैब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भवन जयपुर में स्थापित की जाएगी। ये इसमें 10 यूनिट बनेगी, यानी 10 यूनिट के सेटअप की यह मॉडल एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी।
जिसमें प्रथम चरण में 15 करोड़ खर्च होंगे। इसमें क्या क्या अध्ययन करवाए जाएंगे, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर वाला आईसीयू सेटअप, लेबर रूम, एसेंशियल न्यू बॉर्न केयर, बेसिक लाइफ सपोर्ट, कार्डियक, न्यूरो, पोस्टमार्टम मैनेजमेंट, आईवी थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी आदि की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ एक बार में यानी एक सप्ताह में कितने, एक यूनिट में, एक सप्ताह एक यूनिट 20 लोगों को यानी 20 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कुल 10 यूनिट है, जिसमें एक सप्ताह में 200 छात्रों को ट्रेनिंग मिल सकेगी। इसके लिए एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग कर चुके स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, यानी इनको स्किलफुल बनाना, ताकि ये देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में जैसे एम्स, पीजीआई, एसएमएस आदि में कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके। ये इसका उद्देश्य है। तो राजस्थान की पहली इसकी लैब कहाँ बनी है? राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भवन, जयपुर में। न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक, ये भी राजस्थान में पहली ही बनी है। कहाँ? धनवंतरी ओपीडी, जो कहाँ है? एसएमएस हॉस्पिटल में, जयपुर में। यहाँ पर भी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे स्ट्रोक, दिमाग से संबंधित बीमारी है, मूवमेंट डिसऑर्डर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, जो मिर्गी या मुर्गी बोलते हैं, मिर्गी, इनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। तो राज्य की फर्स्ट है ये भी न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक। कहाँ खोली गई है? धनवंतरी ओपीडी, एसएमएस, जयपुर में। आगे होम्योपैथिक औषधालय, इनकी भी घोषणा की गई है बजट में। ये 225 खोले जाएंगे ब्लॉक मुख्यालयों पर। आगे है अगला प्रश्न आपके सामने, 16 से 18 जून 2023 को कौन से जिले में राज्य स्तर पर किसान मेले का आयोजन किया जाएगा? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, उपयुक्त सभी। यहाँ आयोजन तो सभी जगह किए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना 16 से 18 जून 2023 को राज्य स्तर पर, कौन सा स्तर? राज्य स्तर। इसका आयोजन जयपुर में ही किया जाएगा। कहाँ? जयपुर में। ये आयोजन कर रहा है राजस्थान का कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। कौन सा? उद्यानिकी विभाग। और इसके मंत्री कौन है? श्री लालचंद कटारिया जी। लेकिन अभी एक और कटारिया जी थे, कौन? गुलाबचंद कटारिया, जिन्हें राज्यपाल बना दिया गया है। कौन से राज्य का? झूठ नहीं बोलो, खाओ कसम, झूठ नहीं बोलो। राज्यपाल किसे बनाया? असम। तो गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया। यहाँ उदयपुर में और जोधपुर में भी आयोजन किया जाएगा। ये होगा संभाग स्तर पर, यानी पहले यहाँ आयोजन हो जाएगा। कौन सी जगह? जयपुर में, 16 से 18 जून। फिर उदयपुर में आयोजन किया जाएगा 23 और 24 जून को। और जोधपुर में आयोजन किया जाएगा 30 जून और 1 जुलाई को आयोजन किया जाएगा। ये संभाग स्तर पर। तो आयोजन कौन करवा रहा है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जिसके मंत्री हैं श्री लालचंद कटारिया। आगे चलते हैं। ये देखिए, राज्य सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन जयपुर में 16 जून 2023 से 18 जून 2023 को राज्य स्तर पर, उदयपुर में 23 जून 2023 से 24 जून 2023 तक, और जोधपुर में 30 जून से 1 जुलाई 2023 तक संभाग स्तर पर। यानी उदयपुर और जोधपुर में संभाग स्तर, जयपुर में राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। इसमें क्या किया जाएगा? मंडी नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पर कृषि, प्रौद्योगिकी, व्यापार क्षेत्र के जो विद्वान लोग हैं, शिक्षाविदों को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि ये अपने अपने क्षेत्र का अनुभव साझा करे और अपने विचारों से कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी नीतियाँ लाई जा सके, जिससे आर्थिक व्यवहारिता में सुधार हो, किसानों की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके। आगे चलते हैं। काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना, ये भी प्रमुख है, क्योंकि इसका अभी में निर्माण कार्य शुरू हुआ। कब? 25 मई 2023 से यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह है कौन से जिले में? पहले तो ये चंबल नदी से निकलेगी, खुद से चंबल नदी से, और ये धौलपुर के जो राजाखेड़ा पंचायत, राजाखेड़ा और बसेड़ी, यहाँ की ग्राम पंचायतें, यहाँ ये
पानी ले जाया जाएगा इससे। और तहसील कौन सी आती है? सरमथुरा। सरमथुरा यानी ग्राम पंचायत राजाखेड़ा बसेड़ी सरमथुरा तहसील धौलपुर में इसका पानी ले जाया जाएगा चंबल नदी से। उसका नाम किस नहर से? काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत। और इससे कौन कौन से बांध बनेंगे वहाँ पर? एक तो बनेगा रामसागर बांध। कौन सा? रामसागर। और एक पार्वती बांध इस पर बनाए जाएंगे। कौन सी जगह है? यहाँ पर राजाखेड़ा और बसेड़ी में। और हाल ही में जो नया संसद भवन बना है वहाँ सरमथुरा तहसील का यानी धौलपुर का भी पत्थर लगा है, सफ़ेद लाल ग्रेनाइट पत्थर, सफ़ेद लाल ग्रेनाइट पत्थर। और ये मतलब राजस्थान का पूर्वी बिंदु स्थान कितने पूर्वी देशांतर, वो भी कौन सा है? सिलाना गांव। सिलाना गांव जो कहाँ पे है? ये पड़ता है राजाखेड़ा धौलपुर में ही, राजाखेड़ा। और इसका पूर्वी देशांतर कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे है राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का प्रथम संस्करण। यह आयोजन अभी जयपुर में ही हुआ है मई 2023 में। कब? मई 2023 में। यहाँ पर प्राइड ऑफ राजस्थान समारोह आयोजन किया गया था जिसमें कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार दिया गया गुलाबो सपेरा। और उसके अलावा एक और अवार्ड दिया गया कला रत्न शिल्प सृजन पुरस्कार। ये दिया गया हनीफ उस्ता को। इनका संबंध है उस्ता कला से जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, ऊंट से संबंधित। और एक और अवार्ड दिया गया पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार। ये दिया गया भीम सिंह को। किसको? भीम सिंह को। चलते हैं आगे। देवस्थान विभाग की कौन सी तीर्थ यात्रा योजना में यात्रियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना। तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। पहले यह है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। कौन सी? इसमें पहले थी संख्या तीर्थयात्रियों की 20,000 और अब बढ़ा करके 40,000 कर दी गई है। और कौन सा विभाग? देवस्थान विभाग। इनकी मंत्री हैं यानी इस विभाग की प्रमुख है श्री शकुंतला रावत। कौन है? शकुंतला रावत जी। इनके पास यानी ये राजस्थान के उद्योग मंत्री भी हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए हरी झंडी दिखाती हुई शकुंतला रावत जी ये। और ये जो लाभार्थी हैं इस योजना के तहत दर्शन करने जा रहे हैं वो उनके चेहरे आपके सामने। उसके अलावा इस योजना के तहत कहाँ कहाँ दर्शन करवाए जाते हैं वो देखिए। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत प्रदेश के श्रद्धालुओं को रेल और हवाई जहाज के जरिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना शुरू मतलब यात्रा करवाई जाती है। तो सबसे पहले है यानी ये रेल के द्वारा शुरू हुई थी कब? 2013 में। और हवाई जहाज से 2016 में। तीर्थ यात्रा रेल से 2013 में और 2016 में हवाई जहाज से। इस वित्त वर्ष में यानी अभी 2023-24 में 40,000 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे जिनमें से 36,000 तो रेल से और 4,000 किससे? हवाई जहाज से। अभी कहाँ कहाँ जाएंगे देखिए। कुल 36,000 बुजुर्ग यात्री रेल से और 4,000 हवाई जहाज से तीर्थाटन के लिए जाएंगे जिनमें रेल यात्री रामेश्वरम मदुरई जगन्नाथपुरी नागौर तिरुपति द्वारकापुरी सोमनाथ वैष्णो देवी अमृतसर प्रयागराज वाराणसी यानी राजस्थान के भारत के प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वहाँ जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है हवाई यात्रियों को कहाँ ले जाया जाएगा? पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में। ये प्रमुख है। हवाई यात्रियों को पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में ले जाया जाएगा। और रेल से यात्रा शुरू हुई थी 2013 में और 2016 में हवाई जहाज से, जिसके तहत इस बार 36,000 यात्रियों को रेल से और 4,000 को हवाई जहाज से, क्योंकि 20,000 से बढ़ाकर 40,000 के लिए कर दी गई है इसलिए ये प्रमुख हो जाती है। अन्य योजनाएं कौन कौन सी है देवस्थान विभाग की? मंत्री देखा हमने श्री शकुंतला रावत जो उद्योग मंत्री भी हैं। एक और योजना है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से हुई जिसमें प्रति यात्री खर्चा 10,000 खर्चा यानी
इसके तहत 100 यात्री जाते हैं और 1 लाख रुपये खर्चा प्रति यात्री राजस्थान सरकार वहन करती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाने के लिए। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से। इसमें खर्चा करती है राजस्थान सरकार या तो 50% या अधिकतम, यह अधिकतम है 10,000। अधिकतम कितना? 10,000। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु दर्शन यात्रा योजना के तहत कितनी यात्रियों को यात्रा करवाई जाती है? 200 को। और कैलाश मानसरोवर के तहत 100 को, क्योंकि वहाँ 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। जो तीर्थ यात्रा योजना थी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, उसमें 40,000 कर दी गई है। और एक और योजना है अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना, जो 2008 से शुरू हुई थी। ये अनुपयोगी भूमि जो भूमि काम में नहीं ली जा रही है उस पर मंदिर निर्माण करना, यानी देवस्थान विभाग मंदिर निर्माण करता है जनता की सहायता से, यानी जनता से सहायता लेकर के। उसके लिए योजना है अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना, जिसकी शुरुआत 2008 से हुई। अगला प्रश्न है 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगेंद्र सिंह, नीरू यादव, निहाल चंद गोयल, रामस्वरूप किसान। तो ये कौन सा पुरस्कार है? 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, और ये दिया जाएगा 5 जून को। इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। और इसकी शुरुआत यानी विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी कब से? 1972 से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इस दिन 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार 2023 मनाया जाएगा। वो उस पर यानी दिया जाएगा। ये किसको? योगेंद्र सिंह को। ये हैं BSF में कमांडेंट। कौन है? कमांडेंट। ये पुरस्कार जो वृक्षों का संरक्षण करता है उनको दिया जाता है, यानी वृक्ष बंधु उनको दिया जाता है। आगे हैं नीरू यादव, निहाल चंद गोयल। इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। नीरू यादव, इनसे संबंधित अभी EORO में एक प्रश्न आया था कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से किन्हें जाना जाता है? हॉकी वाली सरपंच, क्योंकि ये रहने वाली तो कहाँ की है? यानी ये रहने वाली है हरियाणा की, लेकिन इनका ससुराल है लांबी अहीर में। लांबी अहीर गांव जो पड़ता है झुंझुनू में। कौन सी जगह? झुंझुनू में। और यहाँ ये सरपंच है। कौन है? सरपंच। कहाँ की है? लांबी गांव अहीर झुंझुनू की। सरपंच कौन? नीरू यादव। और इन्हें ही हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये क्यों इनसे संबंधित प्रश्न बनता है वो देखिए। इन्होंने हाल ही में नाबार्ड की सहायता से, किससे? नाबार्ड की सहायता से एक FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, किसान और उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उत्पादक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, इसका निर्माण किया है। किसकी सहायता से? नाबार्ड की सहायता से। किसका? FPO का, नीरू यादव ने। और इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है वही किसान का सहायता करता है, यानी किसान ही किसान की सहायता करता है। और इन्होंने जो FPO बनाया उसका नाम है, महिलाओं के लिए बनाए हैं इन्होंने, सच्ची सहेली महिला एग्रो, इसीलिए भी ये चर्चित है। नीरू यादव लांबी अहीर गांव झुंझुनू की सरपंच है। आगे निहाल चंद गोयल, इन्हें ये फर्स्ट निदेशक बने हैं। किसके? ये बने हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के जो कहाँ है? झालाना जयपुर में। कौन सी जगह? झालाना जयपुर में ये बनाया गया। ये क्या है? यहाँ पर सभी सुविधाएं दी गई है। और ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जो बैठकें होती हैं उनका आयोजन एक ही जगह पर हो सकता है, इसी सेंटर पर। ये दिल्ली के जो दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर है उसी की तर्ज पर बनाया गया है। और उसके पहले निदेशक बनाए गए हैं निहाल चंद गोयल। अभी इसका उद्घाटन हुआ है अप्रैल में। आगे रामस्वरूप किसान, इनसे संबंधित भी रिट में प्रश्न आया था कि कौन सी रचनाएं इनकी है। वो हिंदी से संबंधित था। ये किसान नहीं है, ये हैं लेखक। और इन्हें अभी हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा
अकादमी द्वारा विशिष्ट साहित्य सम्मान 2023 से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। किनको? रामस्वरूप किसान को। और राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी जगह है? उदयपुर में। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं दुलाराम सहारण जी। दुलाराम सहारण जी। इनकी एक पत्रिका भी आती है। कौन सी? मासिक पत्रिका, यानी महीने पर आती है, वो मधुमती। कौन सी? मधुमती। ठीक है। रामस्वरूप किसान जी को राजस्थान साहित्य अकादमी का विशिष्ट साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अब है महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले महंगाई राहत कैंप। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2023 से हुई। ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। समाप्त होगा 30 जून 2023 को। उद्देश्य है जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाना, योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना। चलते हैं आगे। यानी इसकी शुरुआत याद रखनी है 24 अप्रैल 2023 से, ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से, समाप्त 30 जून 2023 को। इसमें 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कितनी? 10 योजनाएं। ध्यान रखना, इसमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी योजनाओं के तहत महंगाई राहत कैंप में लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। पिछली कक्षाओं में हम चारों योजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, और उसके अलावा है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। कृषि वाली तो खेती के लिए है, जिसमें 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जिसमें 1 जून से ये लागू हो गई है, 1 जून से, और इसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। उसके अलावा भी और भी शर्तें हैं जो कल की कक्षा में विस्तार से देखेंगे। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें सभी मेरी न्यूनतम पेंशन कर दी है, सभी पेंशन जो योजनाएं थी उनके तहत 1000 रुपये। और उसके बाद है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जिसमें गाय का बीमा करवाया जाएगा 40,000 रुपये न्यूनतम। चलते हैं आगे। आज है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इसकी घोषणा हाल ही में बजट 2023-24 में हुई है। क्या हुई है? कि 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके लाभार्थी कौन होंगे? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड व बीपीएल कैटेगरी के परिवार, जो कितने हैं? कुल 76 लाख उपभोक्ता हैं। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो रजिस्टर्ड है और बीपीएल कैटेगरी के जो परिवार हैं, उनको 76 लाख उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसमें क्या है कि पहले आपको कंपनी को निर्धारित गैस सिलेंडर की राशि भुगतान करना होगा। यानी मानो कि आपने 1000 रुपये में गैस सिलेंडर आ रहा है वर्तमान में, तो आपको जो गैस एजेंसी है उसको 1000 रुपये ही पे करने होंगे सबसे पहले। फिर वो राशि आपको 500 रुपये कम हो करके एक माह के अंदर 500 रुपये कम करके शेष राशि जन आधार से लिंक खाते में आ जाएगी। यानी आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी 1100 रुपये में आ रहा है तो 500 रुपये कम हो जाएंगे और 600 रुपये आपके सब्सिडी के तौर पर आपके जन आधार से लिंक खाते में आ जाएंगे। तो कितने में? 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर। और अगर नहीं मिलती है तो आप 181 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसकी घोषणा भी हाल ही में 2023-24 बजट में हुई है। इसका में लाभ मिलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से जुड़े परिवारों को। किससे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़े परिवारों को। ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। और कैसे मिलेगा? जो प्रत्येक माह आपको राशन मिलता है उसी के साथ बायोमेट्रिक तरीके से आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेंगे? 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और 100 ग्राम मिर्ची का पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर। यानी ये चीज़ें आपको दी जाएगी। चीनी, नमक, दाल 1 किलो, 1 लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी। सारी व्यवस्था कर दी है सरकार ने। और बाकी गेहूँ आपको मिल ही रहा। उसके अलावा 25 मई 2023 से मिलना शुरू,
यानी ये मिलना शुरू हो सकता था कब से, 25 मई 2023 से। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है वर्तमान में, क्या है वो अभी चर्चा करेंगे। तो आपको महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 25 मई 2023 से मिलना शुरू हो जाता। लेकिन ये योजना आती है खाद्य विभाग के तहत, जिसके मंत्री कौन है, प्रताप सिंह खचरियावास जी, प्रताप सिंह खचरियावास खाद्य मंत्री। यानी इस योजना को खाद्य विभाग को नहीं दे करके इसका वितरण का कार्य दिया है राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड यानी कॉनफेड को। तो अभी ये बंटना यानी वितरण शुरू हो जाता 25 मई 2023 को। लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो अभी तैयार नहीं हुए, और इनके एमडी हैं दिनेश कुमार शर्मा जी, वो पहले तो मेडिकल के कारण यानी छुट्टियों पर थे 1 माह, और अभी आए हैं। और अभी उनका कहना है कि 1 माह का समय और लगेगा दस्तावेज तैयार करने में। यानी आपको 25 मई की जगह शायद अगले महीने से ये मिलना प्रारंभ हो जाएगी इस योजना का लाभ। तो इसका विभाग पूछा जा सकता है, क्योंकि रोजाना इसका न्यूज आती रहती है अखबार में, विवाद है इसमें। तो इसका विभाग प्रमुख हो गया आपके लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड बांटेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़े परिवारों को लाभ दिया जाएगा। चलते हैं आगे। अब है 10 का दम रिवीजन प्रश्न, आपको भी आते हैं तो साथ साथ में कमेंट करते जाइए। सबसे पहले है महंगाई राहत कैंप की शुरुआत, बताइए कब से हुई महंगाई राहत कैंप की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2023 से। कहाँ से, महापुरा ग्राम पंचायत, जो कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है जयपुर में। उसके अलावा ये चलेगा 30 जून 2023 तक। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की थी। महंगाई राहत नहीं है, राहत है। कैंप में कितनी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, 10 योजनाएं अभी देखी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2021 से। तब 5 लाख रुपए बीमा राशि थी, कितनी, 5 लाख रुपए। लेकिन एक साल बाद यानी 2022 1 मई 2022 को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, और अभी हाल ही में 2023-24 के बजट में 25 लाख रुपए राशि कर दी गई। और इसके तहत 850 रुपये प्रीमियम राशि ली जाती है, यानी वर्ष में 850 रुपये दे करके भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। ये लाभ कौन ले सकता है, जो किसके अंतर्गत नहीं आते, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, लघु एवं सीमांत किसान और जो संविदा कर्मी हैं इनको तो निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन इनके अंतर्गत जो परिवार नहीं आते हैं उनको 850 रुपये दे करके प्रति वर्ष इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है रिटमेंस में कि इस योजना के तहत कितनी प्रीमियम राशि दी जाती है, 850 रुपये प्रति वर्ष। लेकिन इस योजना के तहत बीमारियों का इलाज किया जाता है, यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी बीमारियों का इलाज किया जाता है, 1597। ये आंकड़ा याद रखना बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें सभी बीमारियां आ जाती है, जैसे कैंसर है, हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लैक फंगस, और भी जो सर्जरी है ऑर्गन डोनेट के लिए जो भी सर्जरी हैं वो भी, यानी सभी बीमारियां इसके तहत आ गई 1597। आगे है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत राशि, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत हुई, दुर्घटना है ये, चिरंजीवी नहीं है, 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत हुई। तब इसमें 5 लाख रुपए बीमा राशि दी जाती थी, यानी, और अब इसके 2023-24 के बजट में बढ़ाकर 10 लाख कर दी। चिरंजीवी के तहत 25 लाख और दुर्घटना में 10 लाख। नी परिवार का एक सदस्य की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए की राशि मिलती है, लेकिन अगर एक से अधिक की होती है तो 10 लाख रुपए। और इसमें प्रीमियम राशि नहीं ली जाती, निःशुल्क है ये, सभी के लिए निःशुल्क है ये। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये निःशुल्क है। ठीक है, तो इसमें 1 मई 2022 से तो 5 लाख रुपए और 2023-24 में बढ़ाकर 10 लाख कर दिए गए हैं, प्रीमियम निःशुल्क सभी के लिए। आगे है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत। इसके तहत देखिए
ये एक्ट आता है कभी 25 अगस्त 2005 का। कौन सा? नरेगा अधिनियम। कौन सा अधिनियम? नरेगा। और लागू होता है ये 2 फरवरी 2006 को। यानी आया कब? 25 अगस्त 2005 को और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। और इसका नाम परिवर्तन यानी इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसका आगे जुड़ा महात्मा गांधी यानी मनरेगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। नाम परिवर्तन मनरेगा से मनरेगा। तो इसी में पहले रोजगार दिया जाता था 100 दिन का, लेकिन 2022-23 के ध्यान रखना इस बार नहीं, पिछले बजट में ही 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 दिन और बढ़ा दिए और कुल हो गया 125 दिन हो गए। लेकिन जो शहरिया जनजाति है, कौन सी? शहरिया। कहाँ की है ये? 12 की। और खतोड़ी जनजाति ये है उदयपुर की। और जो विशेष योग्य जन है उनको 100 तो पहले मिलता था और 100 अतिरिक्त और, यानी कुल 200 दिन का रोजगार इनके लिए, शहरिया, खतोड़ी और विशेष योग्य जन के लिए। इस योजना के तहत कौन सी? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और ये एक्स्ट्रा कार्य दिए जाने के कारण ही मुख्यमंत्री इसके आगे जुड़ गया। और उसके अलावा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यानी शहर के जो लोग हैं उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई 9 सितंबर। ये 2 से 3 बार पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। 9 सितंबर 2022 से इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन इसमें अभी बढ़ाया है 2023 वाले बजट में। कितना? 125 कर दिया है इसमें जल संरक्षण और हेरिटेज संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्य इस योजना में करवाए जाते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ड्रेस पालम्स एकेडमिक्स किसे प्रदान किया गया है? ये मिला है RS खंगारोत को। किसको? खंगारोत को। RS खंगारोत को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ड्रेस पालम्स एकेडमिक्स प्रदान किया गया है। उसके अलावा है क्या? राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड। ये दिया गया है विजय कुमार शर्मा को। किसको? विजय कुमार शर्मा जी को, जो राजीव गांधी जी की जयंती के दिन इन्हें यह अवार्ड दिया गया था, राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023। उसके अलावा राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ सम्मान दिया गया। ये दिया गया था डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी को। इनकी रचना थी गोपांगना वैभवम। किसको? डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को गोपांगना वैभवम के लिए। और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा तो इसकी स्थापना हुई 1980 में। कहाँ? जयपुर में। इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरोज कोचर। और इसका स्थापना हुई थी श्रावण पूर्णिमा को। इस दिन दिवस मनाया कौन सा जाता है? इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस कब? श्रावण पूर्णिमा को। संस्कृत दिवस के दिन इसकी स्थापना हुई 1980 में जयपुर में। और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरोज कोचर। कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कैसे लगी। और वीडियो को जिनको लाभ मिले उन तक जरूर पहुंचाइए, जरूरतमंदों के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।